ये बात मैं आपसे अक्सर कहता हूँ और आज फिर याद दहानी के तौर पे कहता हूँ, अल्लाह भी नमाज के लिए 700 दफ़ा कुरान में कहता है नमाज़ पढ़ो, हालांकि एक दफ़ा अल्लाह का कहना भी काफ़ी होता है। लेकिन जब तक कोई शख्स ज़माने में कंट्रीब्यूटर ना होना, तो यकीन कीजिए मैं नहीं समझता कि वो एक ऐसा माशरा तख्लीक कर सकता है जो कि रियासत मदीना कहलाने के करीब भी जा सके। वेस्ट को देख लीजिए, जितने लोग कुछ कर सके हैं ज़िंदगी में, उन लोगों की उस लेवल पे आने के बाद जो कंट्रीब्यूशन है ज़िंदगी में, चाहे वो बिल गेट्स हो चाहे जो मर्ज़ी हो, दे कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कि वो लोग वापस देते हैं, फिर अल्लाह उनको आगे देता है। लेकिन बैसियत कौम, मैं ये समझता हूँ कि हम शायद वो लोग जो कि हमारी खिदमत के लिए हमें वापस दे रहे होते हैं, हम उन लोगों को शायद ना शनाख्त करते हैं ना पहचानते हैं, और अगर पहचान भी लें तो फिर आंखें नहीं मिलाते, क्योंकि अपने गुनाह माशाअल्लाह ताला इतने ज़्यादा होते हैं। और ये बात मैं फतवतन कह रहा हूँ, फतवतन कह रहा हूँ कि आज जिन लोगों से आपको मिलाऊंगा ना, उन लोगों का जो हुक्म है, हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह के बाद मैं कर रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा नामुनासिब लगे, जो हुक्म है ना, जो वो कह रहे हैं, वो आपके ऊपर शरीयत की पाबंदी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शरीयत में आपके ऊपर पर्दा वाजिब है, इसी तरह आपके ऊपर किसी भी मुल्क में रेड लाइट पे खड़े होना, कानून की पासदारी करना आप पे शरअन लागू है। ये फतवा है, ये आपकी राय नहीं है। आज हम उन लोगों को एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ वो मकाम देना चाहते हैं जो कि मेरे ख़्याल में हमने 75 सालों में आज तक नहीं दिया। जब तक कि हमारे सर पे एक डंडा ना हो, हम शायद खौफ में आके दे जाएं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये कंट्रीब्यूटर्स हैं और ये इंतहाई अहम लोग नहीं है सिर्फ, ये इंतहाई मुहतरम लोग हैं। ट्रैफिक पुलिस जो कि हमारे मुल्क में अगर ना हो तो मैं कहता हूँ कि एक वो जो केओस पैदा हो वो अलग बात है, लेकिन मैं रोज़ सुबह जिस जगह से आता हूँ वहाँ रास्ते में एक घोड़ा चौक पड़ता है कैवलरी ग्राउंड का, 7 बजे के करीब वहाँ पे मिस्ट के अंदर सख्त कहर की सर्दी होती है, मैंने अंदर हीटर लगाया होता है गाड़ी में, फिर भी मैं कुड़कुड़ कर रहा होता हूँ। वहाँ पे 4 लोग खड़े जो हैं वो ट्रैफिक में, सिर्फ मुझे लगता है कि वो मेरे लिए प्लांट किए गए हैं, क्योंकि वो मुझे देखते हैं कि इसने सीट बेल्ट लगाई हुई है कि नहीं। यकीन कीजिए, हो सकता है कि किसी को एतराज़ हो कि ए कौन होता है, लेकिन ये वो काम है जो कि आपके अब्बू को करना चाहिए, जो आपकी वालदा को करना चाहिए, जो कि आपके उस्तादज़ा को करना चाहिए। अगर कोई बाहर से आके बता रहा है कि कुतुब साहब सीट बेल्ट लगा लें, आपको लोग देखेंगे तो वो क्या तासुर लेंगे। मेरे ख्याल में अगर वो मुझे 750 का चलान कर लेता ना तो मैं इतना शर्मिंदा ना होता, लेकिन जो इस जुमले से मैं शर्मिंदा हुआ था ना उस साहब के, मैं उसे अपनी कदर की निगाहों के साथ देखते हुए अब मैं सीट बेल्ट कभी भी नहीं भूलता, इंशाल्लाह आइंदा में नहीं भूलूंगा। इंतहाई मोहतरम CTO जनाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खैरियत से आप? जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, ये CTO क्या चीज़ होती है? जी ये मुहफ़्फ़फ़ है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जो ट्रैफिक को मैनेज करता है, ट्रैफिक के अफेयर्स को देखता है, लाहौर की। ये इतने केओस को आप मैनेज कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, और ये मैनेज करने का ही नतीजा है कि रोज़ाना जो है सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग घरों से निकलते हैं और हैर अफियत से वापस अपने घरों को पहुंचते हैं। जी, ये बात का अगर हमें एहसास किसी दिन डॉक्टर साहब हो गया ना तो फिर क्या बात है। अच्छा, कमाल बात है, ये मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ, ये आपसे नहीं मैं पूछ रहा। हुजूर अक़दस, जो एजुकेशन है ट्रैफिक पे चलना कैसे है वो ये देते हैं, ये मैं बात अगर कोई गलत करूँ तो आपने मुझे बताना है। वो जो वन वे, हम इंतहाई मोतबर शक्ल के साथ भी मोटरसाइकिल और गाड़ी पे आ रहे होते हैं और सामने एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि सर वन वे की, और हम उससे लड़ रहे होते हैं, वो भी यही लोग हैं। उसके बाद जो डिजिटल चलान आपने शुरू किया वो आवाम की इंतहाई सहूलत के लिए, और मैं वो पिक्टोरियल चलान भी तस्वीर से लिया हुआ भी अपने घर में 1-2 दफ़ा ले चुका हूँ। अब यहाँ पे सूरत यह है कि अनफिट व्हीकल्स को भी ये देखते हैं। ये जो फ़कीर खड़े हैं, जो माशरे का एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए बस है एक, उनको भी ये चेक एंड बैलेंस करें। ये भी कमाल बात है कि ये गलत पार्किंग जो मैं और आप करते हैं उसके ऊपर भी ये अपनी नज़र रखें। ये कमाल बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग भी ये दें और फिर लाइसेंस भी ये दें, और फिर सूरत हाल ये है कि जो लोग मोटरसाइकिलों पे बैठे हैं उनको हेलमेट पहनने की तलकीन भी ये करें। वो इसलिए नहीं कि इनका कोई इसमें कोई कमीशन होगा, वो इसलिए ताकि आपका बेटा, आपकी बेटी जो मोटरसाइकिल पे बैठी है वो घर खैरियत से जा सके। ये सारे काम जो है ये चीदा चीदा हैं, ये सारे काम किसी माशरे में पुलिस का जिम्मा नहीं हो सकता। तो आपने जिम्मा क्यों उठाया, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये बड़ी बेसिक बात है, और बेसिकली तो आपने सारी बातों को अपनी जुमलों में बंद कर दिया है। 3 कंपोनेंट हैं शहरी लाइफ के, सिविक लाइफ के। ट्रैफिक से रिलेटेड अगर बात कर ली जाए उसमें नो डाउट मेजर कंपोनेंट जो है ट्रैफिक पुलिस है,
लेकिन उससे भी बड़ा मेजर कंपोनेंट जो है वो हमारी वो अवाम है, वो रोड यूज़र हैं जो वो उस ट्रैफिक को बनाते हैं, जो रोड पे सफ़र करते हैं। और तीसरा कंपोनेंट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, रोड्स कैसी हैं, पुल कैसे हैं, सिग्नल लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अब थोड़ा सा हमारी बदकिस्मती कह लें, हम शायद थोड़ा सा एज अ नेशन अभी पीछे हैं इस चीज़ में कि इन तीनों चीज़ों का जो मेजर शेयर है वो ट्रैफिक पुलिस के खाते में आ गया है कि भाई आप इनको लेके चले, लाइनें कराएं, अवेयरनेस दें, सारा कुछ करें। आल्दो जो आपने शुरू में बात की हेलमेट बांटें और फूल भी दें, मुझे बुरा लगेगा मुझे जो आपने शुरू में बात की ना, एग्जैक्टली वो हमारी बात है। बहुत सारे मसाइल का जो एक वाहिद हल है कि चीज़ें जो हैं हमारे घर से स्टार्ट होंगी। अगर मुझे मेरे वालिदैन बताएंगे कि बेटा ऐसे रोड क्रॉस करनी है, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई कि तुम ड्राइविंग करो, तुम मेरी गाड़ी लेके बाहर नहीं जा सकते, तुम बगैर हेलमेट के बाहर नहीं निकलो, तुम बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाया करो, तो बिलीव यू मी कि जो ट्रैफिक वार्डन्स के जिम्मे काम हैं उनमें से शायद 75% खत्म हो जाएंगे अगर वो सारे हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दें। अगर मैं सही समझा डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि वो रात को जो सिलेंसर निकाल के हम रेसिंग डिफेंस की वो फेज 5 में लगा रहे हैं वो ना लगाया करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अम्मी अब्बू को समझाना चाहिए। पुलिस की गाड़ी मैं घर से मोटरसाइकिल लेके निकल रहा हूं और मैंने उसको मॉडिफाई किया हुआ है, उसका साइलेंसर एक खास तरह का लगाया हुआ है, उसके जो मड गार्ड्स हैं वो उतारे हुए हैं, कुछ अजीब सा हुलिया किया हुआ है, तो मेरे वालिदैन को पता होना चाहिए कि बेटा हमारा क्या कर रहा है, तो उनका फर्ज है ये कि उसको वो चेक करे। नो डाउट अल्टीमेटली लॉ एनफोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रोड है कि उन चीजों को चेक करें, लेकिन जितना वॉल्यूम है हमारे यहाँ पे तो हम सबको म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारें हैं हमारे पास इस वक्त लाहौर के अंदर, एक कार के लिए कितने वार्डन है? जिस वक्त जी ट्रैफिक पुलिस डिज़ाइन की गई थी, ट्रैफिक वार्डन्स 2005 में, उस वक्त 500 गाड़ियों के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन प्रपोज किया गया था जी। आइडियल सिचुएशन थी कि 500 गाड़ी हो तो उसके लिए एक ट्रैफिक वार्डन होना चाहिए। आज माशाल्लाह से 2022 में 2100 गाड़ियों के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन वही वाला है। ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वर्कलोड जो है वो 400% या 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ये पूछना तो बिल्कुल एक जायज़ बात होगी डॉक्टर साहब कि आपने फिर उस आदमी को या इस औरत को जो कि वहाँ खड़ी होती है उसको 4 टाइम फैसिलिटेट भी तो किया होगा ना इंशाल्लाह ताला। आपने उसकी सैलरी भी 4 टाइम्स की होगी, आपने उसको घर भी दिया होगा, क्वार्टर भी दिया होगा, आपने उसको भी गाड़ी दी होगी कि वो आए जाए, 4 टाइम्स वो भी हुआ होगा। ये हमारी एक दुखती रग है जिससे आप बात करें। ये 4 टाइम नहीं है? नहीं 4 टाइम्स नहीं है, लेकिन बहुत माइनर सा है, बहुत माइनर सा हम इंसेंटिव जो हमें मिलता है ट्रैफिक वार्डन्स को, लेकिन किसी भी लिहाज से जितने उनके फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग जॉब है उसको हम इक्वेट नहीं कर पाते। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वो जो रोड पे खड़ा है? देखिए रोड पे जो खड़ा है, एक बार बार हमारे बारे में बात की जाती है कि गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश में हम ड्यूटी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स दूसरे हैं जो इसी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, लेकिन रोड पे 8 घंटे खड़े होने का है। डॉक्टर साहब जरा मजा तो लेने देना अपनी बात का, कितनी अच्छी बात की है उन्होंने, ऑन नहीं किया, उन्होंने कहा जी सारे कर देने, असी कल्ले नहीं। वंडरफुल। हम इसका एक्सपर्ट नहीं हम करते, वेल सेड, लेकिन रोड पे खड़े होने का एक जो वेल सेड बहुत बड़ा थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है कि आप 8 घंटे वहां पे खड़े हैं और आपको नहीं पता पाकिस्तानी मिजाज में कौन सी गाड़ी आपको हिट कर जाए। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये होता है कि लोग इतना भी ख्याल नहीं करते, चलो सिग्नल नहीं फॉलो कर रहे, बंदे को तो ना नीचे दे के जाओ ना यार। तो आके मैंने देखा अक्सर ट्रैफिक वार्डन्स की टांग पे कोई मोटरसाइकिल मार रहा होता है, कोई गाड़ी मार रहा है। डॉक्टर साहब ये फन के लिए करते हैं, पता है आपको, लोग माफी के साथ ये फन कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट।